नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध से संबंधित चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत है कि लगातार मेरे द्वारा निबंध से संबंधित भी तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस लिए गए हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, अभी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 आयोजित हुआ, जिसमें निबंध से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वे सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए उन तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक से ही पूछे गए थे जो आप सभी के लिए कहा गया था कि आप तैयारी करें। साथियों, मैं फिर कहूँगी कि आप सभी जो टॉपिक बताया गया है मेरे द्वारा 38 टॉपिक बताया गया है उसे आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि वह आपके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो सबसे पहले जानिए कि 2016 मुख्य परीक्षा में अर्थात समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न फिर से बनने की संभावना है। तो आइए सुनिए। पहला साथियों है, खंड 1 में पूछा गया था साहित्य समाज की पुनर्दृष्टि है और मेरे द्वारा ऑलरेडी बताया जा चुका है साहित्य संस्कृति से संबंधित निबंध आप तैयार करेंगे। और साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्यकार समाज में सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य करते हैं आदि तमाम प्रकार के टॉपिक्स ऑलरेडी निबंध के आप सभी के बीच लाए जा चुके हैं। आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में देखिए कि किस प्रकार से इस चीज़ को अर्थात इस टॉपिक की तैयारी के लिए मेरे द्वारा बताया गया है। साथियों, यदि साहित्य समाज की पुनर्दृष्टि है, इसका मतलब ये हुआ साहित्य समाज का दर्पण है। जितने टॉपिक मेरे द्वारा जितने भी इसमें फैक्ट्स वगैरह मेरे द्वारा बताए गए थे वो टोटल इस निबंध में आएंगे। इस प्रकार साथियों, जो महत्वपूर्ण टॉपिक बताया गया था उससे एक प्रश्न खंड 1 में पूछा गया। दूसरा देखिए, खंड 1 के दूसरा जो निबंध पूछा गया है, वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता। दूसरा निबंध है वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता। इसमें भी साथियों युवा शक्ति से संबंधित जो टॉपिक आप सभी को बताया गया है वही सारे विषय सामग्री इसमें होने हैं। इस प्रकार से साथियों, यदि आप वह निबंध तैयार किए होंगे जो मेरे द्वारा बताया गया था, बल्कि लिख कर भी आप सभी के बीच लाया गया था कि कौशल विकास और युवा शक्ति, उस निबंध से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं लगभग उसके 50% फैक्ट इस निबंध के टॉपिक में लिखे जाने थे। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण से संबंधित जितनी चुनौतियां बताई गई हैं वो सारे फैक्ट भी इस निबंध में बताए जाने थे। ठीक है। तीसरा जो निबंध पूछा गया है वह है वर्तमान लोकतंत्र की दशा और भावी स्वरूप। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को फिर बताती हूँ, यह निबंध भी मेरे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण टॉपिक से ही पूछा गया है। इस प्रकार साथियों, खंड 1 के जो तीनों निबंध हैं वो मेरे द्वारा महत्वपूर्ण बताए गए निबंध से पूछे गए हैं। साथियों, यदि आप उस टॉपिक क्लासेस को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उससे बाहर निबंध नहीं पूछेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो क्यों नहीं उससे बाहर पूछा जाएगा। अब आते हैं खंड 2 पर। खंड 2 में 3 प्रकार के निबंध पूछे गए हैं। पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है। पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है। दूसरा निबंध है कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट और उनके दुष्परिणाम। तीसरा निबंध है कृषकों की समस्याएं और उनका निदान। साथियों, ये तीनों निबंध भी मेरे द्वारा बताए गए निबंध से संबंधित टॉपिक से पूछे गए हैं। साथ में जो टेस्ट सीरीज लिए गए हैं उससे पूछे गए हैं। साथियों, पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो टॉपिक बताया गया है इसमें सब कुछ आपको लिखना है। पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, स्वरूप कैसे भिन्नता के साथ प्रदूषण में कन्वर्ट होता है, पर्यावरण प्रदूषण कौन कौन से कारण हैं, फिर जो भी उसकी विसंगतियां हैं, परिणाम है, प्लस क्या क्या कारण है, ये टोटल फैक्ट आपको इसमें लिखे जाने थे। और इसके साथ साथियों, जो मेरे द्वारा बताए गए स्लोगन थे, यदि आप उसको भी इसमें लिखे होंगे तो निश्चित रूप से आपका निबंध बेहतर होगा। दूसरा साथियों, खंड 2 में कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट और उसके दुष्परिणाम। ऑलरेडी आर्टिकल के माध्यम से यह मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। टेलीग्राम चैनल पे संभवतः मैं ये आर्टिकल पोस्ट भी की थी और इसी यूट्यूब चैनल पर भी
आप सभी को कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट के बारे में बता चुकी हूँ, और मैं बता चुकी थी कि कोविड काल में आप अवश्य ही आर्थिक, कृषि, साहित्यिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण प्रदूषण, साहित्य आदि से संबंधित जितने भी टॉपिक है आप कोविड काल के दृष्टिगत तैयार करेंगे। इस प्रकार साथियों दूसरा टॉपिक है वह भी पूछा गया है। ठीक है। तीसरा देखिए, कृषकों की समस्याएं तथा उनका निदान। साथियों, जब मैं इसी से संबंधित क्लासेज आप सभी के बीच ला रही थी, उसी दौरान सबसे पहले दूसरे से तीसरे क्लासेज में ही कृषक और कृषि से संबंधित न सिर्फ ऐसे का क्लास ली, बल्कि लिखकर एक प्रारूप भी आप सभी को बताई कि यह चैप्टर बहुत ही संवेदनशील चैप्टर है। इस टॉपिक को उठाने के लिए, लिखने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल थिंक अप्रोच को अपनाना होगा, क्योंकि साथियों यह दिखने में बहुत इजी लगता है, कृषकों की समस्याएं तथा उनका निदान, लेकिन जब तक आप इस टॉपिक पर ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं अपनाएंगे तब तक यह टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। साथियों, इसमें आपको जितने भी समितियां थी उसका भी मेंशन करना है, किस किस स्तर पर लागू हो चुके वो भी लिखना था, कैसे कृषकों की दोगुनी आय बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं उसको भी बताना था। इसके साथ ही साथ साथियों, वर्तमान दौर में जो समस्याएं चल रही हैं, कोविड काल में किस प्रकार से कृषकों ने देश के आर्थिक विकास में स्थिरता लाने का प्रयास किया, ये टोटल तमाम फैक्ट आपको इसमें बताए जाने थे। तो इस प्रकार साथियों खंड 2 के भी तीनों निबंध मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक से ही पूछे गए। अब आते हैं साथियों खंड 3 में। 3 में साथियों पूछा गया है भारत चीन सीमा विवाद, विविध परिणतियां। दूसरा निबंध है नई शिक्षा नीति, उपादेयता तथा क्रियान्वयन की समस्या है। तीसरा है स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता। साथियों खंड 3 के तीनों निबंध भी मेरे द्वारा बताए गए निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक से ही पूछे गए हैं। वो कैसे, देखिए मेरे द्वारा यह बताया गया था कि आप एक विदेश नीति पर अपने तैयारी को परिपक्व करेंगे, और उसमें बताया गया था कि भारत की विदेश नीति तथा भारत के पड़ोसी राज्यों से संबंध को आप जरूर तैयार करेंगे। इस प्रकार से पहला जो खंड 3 के जो पहला निबंध है भारत चीन सीमा विवाद, अर्थात भारत के पड़ोसी देश चीन से संबंधित जो बस विवादास्पद स्थितियां थी उनको इस निबंध में आपको प्रकाशित करना था। इस प्रकार साथियों ये पहला निबंध है खंड 3 का, वो मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है। दूसरा निबंध है नई शिक्षा नीति। साथियों शिक्षा पर लगभग 3 से 4 निबंध से संबंधित क्लासेस मेरे द्वारा लिए गए हैं, और खास तौर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड एक स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा लिया गया। यह भी बताया गया है कि साथियों यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे वो जीएस के पर्पज से, तो आप अवश्य ही निबंध से संबंधित टॉपिक को जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि शिक्षा के बिना आपका निबंध से संबंधित तैयारी अधूरा है। और चूंकि वर्तमान में ही नई शिक्षा नीति से संबंधित पॉलिसी आई है, इसलिए आपको इसकी तैयारी बेहद जरूरी है करना। उसके क्रम में साथियों देखिए ये पूछा ही गया कि नई शिक्षा नीति, उपादेयता और क्रियान्वयन की समस्या है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बेहद ही बेस्ट पॉलिसी है, बट जो क्रियान्वयन का जो स्तर है इसमें कुछ चुनौतियां हैं, और जिसका रूपांकन ऑलरेडी उस पॉलिसी में बताया भी जा चुका है, और कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी उसके क्रियान्वयन में उत्पन्न जो बाधाएं थी उसको बताया जा रहा था। और मैं आप सभी को बता रही थी कि आप न्यूज़पेपर को जब पढ़ें तो आर्टिकल के माध्यम से कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। साथियों अब आते हैं तीसरा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता। साथियों स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता, ये टॉपिक भी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित एक शाखा से रिलेटेड है। इस प्रकार साथियों रोजगार से संबंधित जो चुनौतियां थी वो टोटल इस टॉपिक में आ रही हैं। साथियों मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि निबंध की तैयारी करना आपके व्यक्तित्व के बराबर होता है, अर्थात जैसा आपका व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार का झलक आपके निबंध में भी आता है। और साथियों निबंध की तैयारी करने के लिए बहुत विशेष
परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप नियमित रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर निबंध लिखेंगे। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो मेरे द्वारा इम्पॉर्टेंट निबंध से संबंधित टॉपिक 2 क्लासेस लिए गए, जिसमें लगभग 38 एक क्लासेस में मैं बताई हूँ और एक में लगभग 15 से 20 टॉपिक बताई हूँ। यदि आप उन दोनों क्लासेस को कर लेते हैं, संबंधित टॉपिक की तैयारी कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों वह आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होगा। उसका कारण है साथियों कि वह क्लासेस मैं एक साइंटिफिक परिवेश में लाई हूँ। इस प्रकार से टॉपिक को समायोजित की हूँ कि उससे बाहर कोई भी निबंध नहीं पूछेगा, और यदि पूछेगा भी तो आप यदि उन सभी टॉपिक की तैयारी किए रहते हैं तो उनके सहयोग, उस अध्ययन सामग्री के सहयोग के बल पर आप अपने निबंध को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो साथियों आप अवश्य ही अपनी तैयारी को आगे जारी रखें। इसके अलावा साथियों मैं आप सभी को ये भी बताऊं फिर से कि प्रत्येक शनिवार को अथवा रविवार को मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज से संबंधित क्लासेस निःशुल्क लाए जाते हैं और आप सभी को एक निबंध से संबंधित टॉपिक दिए जाते हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि आप सेम डे अथवा नेक्स्ट डे उस निबंध को लिखकर nayapehal@gmail.com पर आप उपलब्ध कराएं। जैसे ही आप सभी के निबंध को जांच लिया जाएगा, वैसे ही आप सभी के बीच आप सभी को बताया जाएगा आपके रिजल्ट का। साथियों यदि आप प्रत्येक वीकेंड पर एक निबंध लिखने का अभ्यास अभी से जारी करें तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर निबंध लिखने की कला को डेवलप कर लेंगे, क्योंकि निबंध मात्र एक कला होता है। अध्ययन सामग्री किस प्रकार से आप उपयोग करेंगे अपने निबंध में, कैसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप अपने निबंध में अपनाएंगे, ये तमाम चीज़ें आपके लेखनी पर ही डिपेंड होती हैं, क्योंकि विषय सामग्री आपके पास बेहद होती है। क्योंकि अब जब आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आप लगभग तमाम प्रकार के फैक्ट की जानकारी प्राप्त कर लिए होते हैं। चूँकि निबंध लिखने का अवसर तब आपको मिलता है जब आप प्रारंभिक परीक्षा ऑलरेडी दे दिए होते हैं, पास कर लिए होते हैं, और यह स्थापित हो जाता है कि आप निश्चित रूप से बहुत से फैक्ट्स को जान रहे होते हैं और उस फैक्ट के बल पर आप अपने व्यक्तित्व का परीक्षण दर्शा सकते हैं बेहतर निबंध लिखने में। तो साथियों आप अवश्य ही निबंध से संबंधित जो मेरे द्वारा क्लासेस दिए जा रहे हैं उन्हें जरूर आप देखें, क्योंकि निश्चित रूप से आप उससे लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा साथियों जो मेरे द्वारा क्लासेस टेस्ट सीरीज के रूप में लाए जा रहे हैं उनको भी आप अवश्य अटेंड करेंगे। और इसी आशा संदेश के साथ फिर से मैं बताती हूँ साथियों कि आप योजना पत्रिका को जरूर पढ़ें। साथ में जो मेरे द्वारा समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण स्लोगन को लाए जाते हैं निबंध से रिलेटेड, उसका भी आप अवश्य अध्ययन करें। निश्चित रूप से साथियों आप सभी को फायदा होगा ही होगा। इसी आशा संदेश के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य में सफल होंगे। नमस्कार।